अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग्स इन ईच रो। उन्होंने कहा है कि आपने करेक्ट स्पेलिंग्स को आपने ईच रो में सर्कल करना है। ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड है वो है रिस्पेक्ट, किसी की इज्जत करना, एहतराम करना, रिस्पेक्ट करना। तो इसके जो सही स्पेलिंग होते हैं वो हैं RESPECT, रिस्पेक्ट। क्या है? RESPECT, रिस्पेक्ट। तो ये फर्स्ट रो में है, सही स्पेलिंग है, करेक्ट स्पेलिंग है, हमने उनको सर्कल कर दिया। कलेक्ट, कलेक्ट के सही जो स्पेलिंग है वो होते हैं COLLECT, कलेक्ट। तो ये हमारी किस रो में है? सेकंड रो में है, हमने उसको सर्कल कर लिया, कलेक्ट। नेक्स्ट जो थर्ड वर्ड है वो है फ्लावर। फ्लावर की जो स्पेलिंग होते हैं सही वो है FLOWER, फ्लावर। तो ये हमने कौन सा? थर्ड रो में सही था, हमने उसको सर्कल कर लिया। नेक्स्ट है लीड। तो लीड के स्पेलिंग होते हैं LEAD, लीड। तो ये जो सही थे वो फर्स्ट रो में थे, तो हमने उसको सर्कल कर दिया। ग्लू, ग्लू के सही स्पेलिंग होते हैं GLUE, ग्लू। तो ये सेकंड रो में सही था, तो हमने करेक्ट स्पेलिंग थे, हमने उनको क्या कर दिया? सर्कल कर दिया। तो बच्चों फर्स्ट वर्ड क्या था? रिस्पेक्ट, सेकंड वन इज कलेक्ट, थर्ड वन इज फ्लोर, एंड द फोर्थ वन इज लीड, एंड द फिफ्थ वन इज ग्लू। ओके, डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, ग्रामर, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। तो बच्चों सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स क्या होता है? उर्दू में सिंगुलर को वाहिद और प्लूरल को जमा कहते हैं। मैं पहले आपको उर्दू में बताती हूँ, देना आपको समझ आ जाएगी। वाहिद जो होता है वो होता है एक चीज़, जैसे एक पेंसिल, एक बुक, एक बैग, एक बुक, एक बैग, एक पेंसिल, एक जूता, एक कॉपी। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और प्लूरल जमा को कहते हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी, वो सारी प्लूरल में आएंगी। जैसे 2 किताबें, 3 बैग, 4 पेंसिल्स, 5 जूते और ये सारी चीज़ें, ये प्लूरल में आ गई, जमा में। अब देखें, सिंगुलर नाउन नेम्स वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। जो सिंगुलर नाउन होते हैं ना, वाहिद जो होते हैं, वो किसी एक चीज़, एक बंदे का नाम हो गया, ठीक है, एक एनिमल हो गया, एक जगह होगी और एक चीज़ का नाम हो गया, उसको हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। और प्लूरल नाउन क्या होगा? अ प्लूरल नाउन नेम्स 2 or more persons, animals, places or things. We add s to form a plural nouns. उन्होंने हमें बताया कि जो प्लूरल नाउन होते हैं वो एक से ज़्यादा, यानी 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पर्सन, एनिमल्स हो गए या जगह हो गई या चीज़ें हो गई। एक उन्होंने हमें रूल भी बताया कि प्लूरल हम बताते कैसे हैं। वी नीड एस टू फॉर्म अ प्लूरल, हमें एस की ज़रूरत होती है। जैसे बुक है ना, BWO की बुक, एक बुक, तो अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा बुक्स, तो उसमें हम एस लगा देंगे एंड पे, BWO की एस, बुक्स। तो ये एस एक रूल है प्लूरल नाउन्स बनाने का, तो इस रूल को बच्चों आपने याद रखना है। ठीक है, तो प्लूरल बनाने का क्या रूल है? एस लगाते हैं किसी वर्ड के एंड में। जैसे आपको एग्जांपल समझ आ जाएंगे, रीड द फॉलोइंग। सिंगुलर, ये सिंगुलर उन्होंने हमें दिए, ये प्लूरल नाउन्स दिए। पेंसिल यानी कि एक पेंसिल, एक ही पेंसिल आपको दिख रही है ना। चेयर, देखो एक चेयर है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया? चेयर। फ्लावर, एक ही फूल है, तो फ्लावर। हैट, HAT, हैट, एक ही कैप है, तो एक ही वो हैट है, तो हमने हैट कर दिया। अब प्लूरल, प्लूरल में क्या हो गया? पेंसिल्स, PENCILS, उसके आगे हमने S लगा दिया, पेंसिल्स। तो कितनी पेंसिल्स हैं? 2। चेयर्स, CHAIRS, चेयर्स, S लगा दिया, तो कितनी चेयर्स हैं? 2। फ्लावर्स, FLOWERS, हमने एंड पे क्या लगा दिया? S। तो ये कितने फ्लावर्स हैं? 1, 2, 3, तो ये प्लूरल हो गए, फ्लावर्स। हैट्स, HATS, तो हमने एंड पे क्या लगा लिया? S, तो ये क्या बन गया? प्लूरल। हैट्स कितनी है? 1, 2, 3, तो ये समझ आ गया सिंगुलर प्लूरल। पेंसिल, पेंसिल्स, चेयर, चेयर्स, फ्लावर, फ्लावर्स, हैट, हैट्स। ठीक है, गॉट इट। अब हम आगे चलते हैं। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन सिंगुलर साउंड्स, हमें उनने प्लूरल दी हैं। ठीक है, प्लूरल्स दिए हैं, हमने उनकी
उनके हमने हमें सिंगुलर दिए, हमने उनके प्लूरल्स लिखने हैं, यानी कि हमें एक चीज़ दी हुई है वाहिद, हमने उसकी जमा लिखनी है, ठीक है। जैसे कप, CUP कप, ये एक है तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, CUPS कप्स। पेंसिल, PENCIL पेंसिल, इसके आगे हम एस लगाएंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा, PENCILS पेंसिल्स। कलर, COLOUR कलर, इसके हम आगे एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा कलर्स, ये प्लूरल बन जाएगा, COLOURS कलर्स। अब है बोट, BOAT बोट, ये सिंगुलर है, हम इसके आगे एस लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, इसका प्लूरल बोट्स, BOATS बोट्स। ट्री, TREE ट्री, तो इसके हमें आगे एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा ट्रीज, TRESS ट्रीज। पेपर, PAPER पेपर, तो इसके हम आगे पेपर सिंगुलर है, इसके आगे एस लगाएंगे तो ये बन जाएगा पेपर्स, PAPERS पेपर्स। समझ आ गई बच्चों। तो हमने कैसे प्लूरल बनाए, हमने सिंगुलर जो दिए थे उनके सिंगुलर वर्ड्स जो दिए थे उनके एंड में हमने एस लगा के, उन नाउन्स के एंड में हमने एस लगा के हमने प्लूरल बना दी। जैसे कप, कप्स, पेंसिल, पेंसिल्स, कलर, कलर्स, बोट, बोट्स, ट्री, ट्रीज, पेपर, पेपर्स। ओके डन। अब हम आगे देखते हैं, आगे उनने हमें क्या दिया है। आगे है दिस एंड दैट, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इसमें इशारा। देखें दिस और दैट हम तब यूज़ करते हैं किसी चीज़ को हम जब पॉइंट आउट कर रहे हो, जैसे हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो, दिस ये चीज़, दैट वो चीज़। ये और वो वाला जो सीन है ना, ये दिस एंड दैट में आता है। दिस हम करीब की चीज़ों के लिए कहते हैं, जैसे दिस बैग, दिस बुक, ये वाला बैग, ये वाली किताब, ये वाली बॉटल यार, दिस बॉटल। और दैट हम दूर की चीज़ें, जैसे वो बिल्ली, दैट कैट, अच्छा वो किताब, दैट बुक, और वो बैग, दैट बैग, वो पेंसिल, दैट पेंसिल, जो दूर होती है हमसे। तो जो चीज़ें करीब होती हैं ना उनके लिए हम दिस यूज़ करते हैं, और जो हमसे दूर होती है उनके लिए हम दैट यूज़ करते हैं। समझ आ गई। जैसे अब आपको समझ आएगी इधर, वी यूज़ दिस टू टॉक अबाउट पीपल आर थिंग नियर अस, जो चीज़ें हमारे करीब हैं या जो लोग हमारे करीब हैं तो उनके लिए, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम दिस यूज़ करते हैं। और जो चीज़ें हमारे, वी यूज़ दैट टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर फॉर फ्रॉम अस, जो चीज़ें हमसे दूर हैं। नियर करीब, फॉर दूर। दूर का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर, FAR फॉर। और नियर, NER नियर, यानी कि करीब। ठीक है। तो सबसे पहले है, देखें ये जो एप्पल है ये थोड़े करीब है, ठीक है, दूर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दिस और दैट इज़ इन ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज है ये, तो ये करीब है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ एन ऑरेंज। दिस और दैट इज़ अ टेबल, तो टेबल हमारा दूर है, हमारे करीब नहीं है, दूर है हमसे, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ टेबल। तो आपने ये याद रखना है, इसको नहीं भूलना, दिस और दैट में, कि दिस हम करीब की चीज़ों के लिए और दैट हम दूर की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। अब ये देखें क्लॉक हमारे करीब है तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ क्लॉक। अगर दूर होती तो हम क्या करते, दैट इज़ अ क्लॉक, लेकिन हमारे करीब है तो हमने क्या किया, दिस इज़ अ क्लॉक। अब ये कार हमसे दूर है, करीब नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ कार। अगर करीब होती तो हम क्या यूज़ करते, दिस इज़ अ कार। ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहला, ऑरेंज हमारा करीब है तो क्या, दिस इज़ एन ऑरेंज। टेबल हमसे दूर है तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया, दैट इज़ अ टेबल। क्लॉक हमारे करीब है तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया, दिस इज़ अ क्लॉक। कार हमसे दूर है तो हमने क्या यूज़ किया, दैट इज़ अ कार। ठीक है, ये समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आर्टिकल्स, ARN, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ए और एन हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बच्चों मैं आपको एक सिंपल सा सोल्यूशन बता देती हूँ कि जो एन होता है ना, ANN, वो हम यूज़ करते हैं वॉल्स लेटर्स के लिए। ठीक है, वॉल्स कौन कौन से होते हैं, AEIOU, 5। ये जो 5 है ये आपने याद कर लेने। वॉल्स कौन से होते हैं, AEIOU, और बाकी कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जो कॉन्सोनेंट्स जितने भी होते हैं उनके लिए हम A यूज़ करते हैं, और जो वॉल्स होती हैं उनके लिए हम एन यूज़ करते हैं। मतलब यानी कि जो भी वर्ड ए के कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ हो रहा है ना, तो उसके पीछे हम ए लगा देंगे। और अगर कोई भी वर्ड वॉल्स के साथ यूज़ हो रहा है, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, तो उसके हम पीछे एन लगा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ है, इफ़ अ नाउन बिगिन्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ आ। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कोई नाउन यूज़ होता है, स्टार्ट होता है, तो हम ए लगा देंगे बिफोर इट, उससे पहले। ठीक है, एंड इफ़ अ नाउन बिगेन्स
विद अ वॉल साउंड, अगर कोई नाउन वॉल साउंड के साथ स्टार्ट होता है तो हम उसके पीछे एन लगा देंगे। तो वॉल साउंड्स कौन से, वॉल कौन से, ए ई आई ओ यू, तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे पेंसिल, PNICL पेंसिल, अब पेंसिल पी से स्टार्ट हो रहा है ना, ए से EIOU, इनमें से किसी वर्ड से नहीं स्टार्ट हो रहा, तो ये पी यानी कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे हमने ए लगा दिया, आ पेंसिल, ठीक है, ए लगा दिया, आ लगा दिया, आ पेंसिल। एन एग, अब देखें ई एग के पीछे क्या, EGG, तो यानी कि ये ई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वॉल में आता है, AEIU ई, तो ये क्या हम लगा देंगे इसके पीछे, एन एग। आ बुक, अब देखें BOO की बुक, बी से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट है, तो हमने आ लगा दिया। एन एप्पल, तो एन एप्पल स्टार्ट हो रहा है, APPLE एप्पल, तो ये ए देखें वॉल में है, तो उसके पीछे हमने एन लगा दिया। आ गर्ल, जी हमारे वॉल्स लेटर्स में नहीं है, तो हम इधर आ लगा दें, यानी ये कॉन्सोनेंट है। एन एक्स, एक्स कल्हाड़ी को कहते हैं, ठीक है, तो ये एक्स जो ए है ये वॉल लेटर्स में है, AEIOU में ए है, तो हमने इसके पीछे एन लगा दिया। तो ये समझ आ गई, वॉल लेटर्स 5 हैं, AEIOU, इन पांचों में से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम एन लगा देंगे, और अगर इन वर्ड्स में से कोई भी वर्ड नहीं है तो फिर हम उसके पीछे आ लगा देंगे। समझ आ गई। जैसे अब हमें उन्हें दिया है राइट आर एन बिफोर द गिवन वर्ड्स, उन्हें हमें वर्ड्स दिए, उनसे पहले हमने ए आ या एन लगाना है। सबसे पहले जैसे ऑरेंज, ORANGE, तो पहला रूल मैंने क्या आपको बताया था कि आपने देखना है कि वॉल्स लेटर में से कोई है, वॉल्स लेटर कौन से थे, AEIOU, तो इसमें से ओ है, बाकी तो हम इसके पीछे क्या लगा देंगे, एन ऑरेंज, ठीक है। डैश लैम्प, LAMP लैम्प, तो ये जो किससे स्टार्ट हो रहा है वर्ड से, एल से, तो एल हमारे वॉल्स लेटर्स में आता है नहीं, तो हम इसके पीछे क्या लगा लेंगे, आ लगा देंगे, आ लैम्प, ठीक है, मैं बार बार इसको ए प्रोनाउंस करूँगी, ये आ है। उसके बाद है डैश अम्ब्रेला, UMBRELL अम्ब्रेला, ये स्टार्ट किससे हो रहा है, यू से, तो यू हमारे वॉल्स लेटर में है, हाँ है, यू है, तो उसके पीछे हम क्या लगा लेंगे, एन अम्ब्रेला। डैश हॉर्स, HORSE हॉर्स, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से, तो एच हमारे वॉल्स लेटर में है नहीं, ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे हम आ लगा देंगे, आ हॉर्स। डैश आंट, ANT आंट, तो ए हमारे देखिए किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ए से, तो ए हमारे वॉल्स लेटर्स में है, हाँ बिल्कुल है, तो इसके पीछे हम क्या लगा लेंगे, एन आंट। डैश कैट, CAT कैट, तो सी हमारे वॉल्स लेटर में है नहीं, तो मतलब ये कॉन्सोनेंट है, तो इसके पीछे हमने आ लगा दिया, ठीक है, समझ आ गई आपको। एन ऑरेंज, आ लैम्प, एन अम्ब्रेला, आ हॉर्स, एन आंट, आ कैट, ठीक है, समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं, आगे है लर्निंग राइटिंग, लर्निंग टू राइट वन नेमिंग वर्ड इन वन एक्शन वर्ड फॉर ईच ऑफ द गिवन पिक्चर्स। उनने कहा है कि ये जो पिक्चर्स हमने आपको दी हैं इनमें से मतलब एक नेमिंग वर्ड दें, मतलब जो पिक्चर है उसको देख के उसका नेमिंग वर्ड दें, और एक एक्शन वर्ड के वो क्या कर रहा है, एक्शन वर्ड हमने देना, ठीक है। तो जैसे पहला है, ये अब लड़का है, ये हाथ धो रहा है, तो लड़के को हम नेमिंग वर्ड क्या होगा, बॉय, और हाथ धो रहा है तो धोने को क्या कहते हैं, वॉशिंग, बॉय, और नेमिंग एक्शन वर्ड हमने वॉशिंग दे दिया, और नेम हमने नेमिंग वर्ड बॉय, BOWY बॉय, एंड एक्शन वर्ड वॉशिंग, WASHING वॉशिंग। दूसरा ये लड़की है जो कि दौड़ रही है, तो इसका हमने नेमिंग वर्ड क्या दे दिया, गर्ल, GIRL गर्ल, और ये दौड़ रही है तो दौड़ने का क्या कहते हैं, रनिंग, रनिंग, तो ये क्या होगा, एक्शन वर्ड हो गया रनिंग, और नेमिंग वर्ड हो गया गर्ल, RUNNING रनिंग, GIRL गर्ल। तो क्या हमने दे दिया, नेमिंग वर्ड बॉय, एक्शन वर्ड वॉशिंग, नेमिंग वर्ड गर्ल, एक्शन वर्ड रनिंग, डन। अब हम आगे चलते हैं। लुक एट द गिवन पिक्चर, हाउ मेनी एक्शंस डू यू सी इन इट, राइट एनी 3 एक्शन वर्ड्स बिलो। उन्होंने कहा है कि नीचे हमने दी जो पिक्चर है उसको देखें गौर से, और आप देखें कि इसमें कौन से एक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। आप किसी 3 एक्शंस का नाम लिख लें इस ब्लॉक में जो हमने दिया है। तो देखें बच्चों, इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे बैठे हैं, ये इनको फूड सर्व कर रही हैं, परिंदे हैं जो कि उड़ रहे हैं, सूरज जो है जो कि चमक रहा है, निकला हुआ है, बच्चे हैं साइकिलिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो हम एक्शन वर्ड्स में सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइकिलिंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, साइकिलिंग।
इनका नेमिंग वर्ड देखें तो ये चिल्ड्रन है, और एक्शन वर्ड देखें साइकिलिंग, जो वो काम करें साइकिलिंग, तो ये एक्शन वर्ड आ गया। सिटिंग, ये लोग बैठे हैं, तो इसमें आ जाएगा सिटिंग। फ्लाइंग, ये परिंदे उड़ रहे हैं, तो ये इनका एक्शन वर्ड हो गया फ्लाइंग। और अगर एक और एक्स्ट्रा आप ऐड करना चाहते हैं तो शाइनिंग, ये राइजिंग और शाइनिंग सन है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। साइकिलिंग, CYCLING साइकिलिंग। सिटिंग, SITTING सिटिंग। फ्लाइंग, FLYING फ्लाइंग। साइकिलिंग, सिटिंग, फ्लाइंग। डन, ठीक है। अब आगे उन्होंने दिया राइट 5 सेंटेंसेस ऑन योर डेली रूटीन यूजिंग करेक्ट कैपिटलाइजेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। उनने कहा है कि आपने 5 सेंटेंसेस लिखने अपनी डेली रूटीन, डेली लाइफ में से, और उनमें कैपिटलाइजेशन यानी जो वर्ड कैपिटल होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, पंक्चुएशन आपने देखनी यानी फुल स्टॉप कहाँ होना चाहिए, कोमा कहाँ होना चाहिए, और स्पेलिंग यानी कि आपने स्पेल मिस्टेक नहीं करनी, तो आपने 5 वर्ड्स लिखने हैं। तो आपने अपनी रूटीन में से लिख लेना, जैसे माई नेम इज़ सारा, I am 6 years old. I am in class 1. I get up early in the morning. I brush my teeth and wash my hands and face. I go to school in morning. I come back at 1 o'clock. I'll do my homework. I do my homework. Then I play with my toys. ठीक है, तो ये हमने अपनी रूटीन के 5 सेंटेंसेस बना दिए। देखें, अब हम आगे चलते हैं। आगे है रीड द स्टेप्स इन राइट नंबर्स इन द बॉक्सेस टू शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेकिंग लैमिनेट। उनने कहा है कि आप ये जो नीचे दिए हैं स्टेप्स उनको पढ़ें। अब उनमें से कौन सा स्टेप सबसे पहले आता है जो हमने बॉक्सेस दिए हैं उनमें उनकी नंबरिंग करें, और मतलब उनका करेक्ट ऑर्डर हमने शो करना है। फर्स्ट स्टेप कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा है। लेमनेड बनाने के लिए, यानी कि जो सोडा होता है लेमन सोडा, उसको बनाने के लिए, ठीक है। जो नींबू का शरबत होता है लेमन जूस, उसको बनाने के लिए लेमनेड। जो सोडा होता है लेमन सोडा, उसमें सोडा भी पड़ता है, और इधर उन्होंने ये चीज़ शेयर नहीं की। तो लेमनेड जूस जो होता है लेमन का, वो हमने उसका करेक्ट ऑर्डर बताना। देखें, सबसे पहले है add 1 tablespoon of sugar and a pinch of salt in it, कि आप 1 टेबलस्पून शुगर का डालें और पिंच, एक सॉल्ट का पिंच होता है बिल्कुल जरी सी चुटकी जो आप लेते हैं, तो उसको हम पिंच कहते हैं, इन इट। अब देखें, ये तो नहीं हो सकता, उससे पहले हमें कुछ और करना। किस में हम शुगर डालें, किस में हम पिंच सॉल्ट का डालें। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर का जो वाटर है उसको आपने एक गिलास में लेना है। फर्स्ट स्टेप, इसके आगे हमने 1 लिख लिया। ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ शुगर, एक आपने चम्मच डालना है शुगर का, 1 टेबलस्पून चम्मच आपने किसका डालना है, शुगर का। एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट, और पिंच चुटकी सी होती है वो आपने डाल देनी है सॉल्ट की उसमें। नंबर 3 सेकेंड। अब थर्ड पे क्या होगा, स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर। अब ग्लास जो वाटर है ना उसमें आपने लीमू को निचोड़ लेना है। लेमन किसको कहते हैं, लीमू को। स्क्वीज निचोड़ना, ठीक है, मतलब ये जो हम काट के निचोड़ लेते हैं। इन द स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया थर्ड पार्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऐड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स वेल। आपने 3 आइस क्यूब्स उसमें डालने हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है वेल, और वो लेमनेड रेडी हो जाएगा। ओके, आइस क्यूब्स हम किसको करते हैं, जो बर्फ़ की छोटी छोटी होती है ना क्यूब्स, उनको हम आइस क्यूब्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। द नेक्स्ट वन इज ऐड 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट। ऐड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स वेल। No, the first one is take a glass of water at room temperature, add 1 tablespoon of sugar and a pinch of salt in it, squeeze a lemon in the glass of water and add 3 ice cubes in it and mix well। ठीक है, ये हमने इनको करेक्ट ऑर्डर दे दिया, ठीक है, 1 2 3 4 करके। अब उनने है नाउ राइट द स्टेप्स बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर टू शो द सीक्वेंस। अब उनने हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, हमने उन पे स्टेप्स लिखने हैं राइट ऑर्डर में, और सही सीक्वेंस को शो करना है, उन्होंने ये कहा है। सबसे पहले देखें, ये पानी है, ग्लास है, ग्लास ऑफ वाटर है, तो हम पहला स्टेप क्या लिखेंगे, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। दूसरा देखिए, ये शुगर का एक वो है और एक सॉल्ट का, तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, ऐड 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट।
आगे देखिए ये लीमू है, उनने हमें लेमन की पिक्चर दी है। तो जो थर्ड स्टेप था वो था स्क्वीज़ अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर। फिर उनने हमें आइस क्यूब्स दिए में, तो हमने क्या फोर्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप था वो क्या था, ऐड 3 आइस क्यूब्स इन द ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हमारा लेमनेड तैयार हो गया, इसके 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो आपको आई होप सो ये समझ आ गई होगी कि पहले स्टेप में हमने पानी का गिलास लिया रूम टेम्परेचर पे, उसमें हमने 1 चम्मच चीनी का डाला और थोड़ा पिंच साल्ट का, मतलब चुटकी सी नमक की डाली। साल्ट नमक को कहते हैं और शुगर चीनी को कहते हैं। उसके बाद हमने उसमें एक स्क्वीज़ किया लेमन, निचोड़ा ग्लास ऑफ वाटर के ग्लास, मतलब ग्लास में पानी में हमने लेमन को निचोड़ा। देन ऐड 3 आइस क्यूब्स इन इट एंड मिक्स वेल। फिर हमने उसमें 3 आइस क्यूब डाले और उसको मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। तो ये लेमनेड तैयार हो गया, डन। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं, मैंने आपके लिए स्टोरीज़ में लेके आई हूँ और वोकेबलरी एक मज़े की लेके आई हूँ। उसके बाद आपके लिए टंग ट्विस्टर ले आई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं, देन फिर हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे वापस चीज़ें। ठीक है बच्चों, ओके। तो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टोरी है उसका नेम है, टॉप स्टोरी नेम है द ग्रीडी डॉग। मैं आपके लिए जो स्टोरी लेके आई हूँ उसका नेम है ग्रीडी डॉग, लालची कुत्ता। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। A greedy dog once found a juicy bone laying near a meat shop. He picked it up and held it tightly in his mouth. He looked here and there and then ran away to a lonely place. He stopped at a bridge over the river that ran nearby. There he saw his reflection in the water. He thought that there was another dog with a bone in the water. He got greedier and thought of taking away the bone from the other dog. He immediately started barking at his reflection in the water. The moment he opened his mouth, the bone in his mouth fell into the river. The greedy dog did not get any bone and even lost the one he had. He realized his mistake and left his place feeling upset. Moral: greed causes pain and brings regret. ओके बच्चों, तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि अ ग्रीडी डॉग, ग्रीडी लालच को कहते हैं, लालची को कहते हैं, जो लालची कुत्ता होता है, ग्रीड लालच को कहते हैं। ठीक है, कि एक लालची कुत्ता था, वो उसको एक जूसी बोन, मतलब बोन हड्डी को कहते हैं, वो मिली मीट शॉप, गोश्त की दुकान के बाहर, मीट शॉप। ही पिक्ड इट अप एंड हेल्ड इट टाइटली इन हिज माउथ। उसने उसको उठाया, पिक्ड इट अप मतलब उसको ऊपर उठाया, एंड हेल्ड इट टाइटली इन हिज माउथ, और टाइटली उसको अपने मुंह में दबा दिया। फिर उसने इधर उधर देखा और फिर वो भागता लॉनली प्लेस यानी किसी खाली जगह पर वो गया जहाँ पर कोई ना हो। ही स्टॉप्ड एट अ ब्रिज ओवर द रिवर दैट रेन नियर बाय। रिवर दरिया को कहते हैं, ब्रिज जो उसके ऊपर पुल बना होता है। अक्सर आप लोग जाते हैं ना, पुल क्रॉस करते हैं, उसको इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं, BRIDGE ब्रिज। ठीक है, देन उसने फिर उधर पानी था, पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा। रिफ्लेक्शन कहते हैं अपना आप जैसे दिखे, जैसे हमें पानी में हम खड़े होते हैं ना तो हमें अपना आप दिखता है, शफाफ होता है, तो रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं। उसने सोचा कि वहाँ पर एक और कुत्ता है पानी में जिसके पास हड्डी है। ही गॉट ग्रीडियर, वो लालची मतलब होता गया। और उसने क्या किया कि उसने वो सोचने लगा कि उस कुत्ते से जो मुझे दिखाई दे रहा है उसके पास हड्डी है, मैं उससे कैसे लूँ। ही इमीडिएटली स्टार्टेड बार्किंग, इमीडिएटली जल्दी से, ठीक है। बार्किंग जो कुत्ते भौंकते हैं ना, भौंकना जो होता है उसको बार्किंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, बार्किंग। एट हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, कि वो अपने ही रिफ्लेक्शन पे कुत्ता भौंकने लगा, उसको लगा कि कोई और कुत्ता है। द मोमेंट ही ओपनड हिज माउथ, द बोन इन हिज माउथ फेल इनटू द रिवर। जो ही उसने अपना मुंह खोला भौंकने के लिए, तो उसके मुंह से वो जो हड्डी थी वो गिर गई पानी में। द ग्रीडी डॉग डिडंट गेट एनी बोन, उसको कोई हड्डी नहीं मिली, बल्कि जो उसके पास थी वो भी उसे ज़ाया होगी, मतलब उसकी तरफ से, उसके पास से गिर गई नीचे। ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उसको अपनी गलती का महसूस हुई, मतलब पता चला, मिस्टेक कहते हैं गलती को। ठीक है, एंड लेफ्ट द प्लेस फीलिंग अपसेट। अपसेट जब आप बहुत परेशान या इस तरह का फील कर रहे हो तो उसको अपसेट हो, मैं अपसेट हूँ यानी मैं परेशान फील कर रहा हूँ, या मुझे किसी भी चीज़ का रिग्रेट हो, तो वो चीज़ होती है। ठीक है, तो मोरल ये है कि ग्रीड काजेस पेन, जो लालच होती है वो आपके लिए एक रिग्रेट का ले आती है और एक काज करती है पेन। तो ये समझ आ गई आपको। तो बच्चों, लालच बुरी बला है, हमें लालच नहीं करनी चाहिए, और जो कुछ हमारे पास है उस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़े की
वोकैबलरी ले आई हूँ, बहुत मज़े की है। सूरज को क्या कहते हैं बच्चों? गुड, वेल डन। सन। सन किसको कहते हैं? सूरज को। SUN, सन। सितारों को क्या कहते हैं? स्टार। सितारों को क्या कहते हैं? स्टार। STAR, स्टार। बादल को क्या कहते हैं? क्लाउड। गुड, क्लाउड। CLOUD, क्लाउड। अच्छा, जब नया चांद निकलता है ना, वो बिल्कुल बारीक सा पतला सा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिसेंट। क्या कहते हैं? क्रिसेंट। क्या? क्रिसेंट, ठीक है। CRESCENT, क्रिसेंट। रेन। बारिश को हम क्या कहते हैं? रेन। बारिश को हम क्या कहते हैं? रेन। RAIN, रेन। अच्छा, वो जो जब बर्फ़ पड़ती है ना, तो उसके वो एक छोटे छोटे से फ्लेक्स से गिर रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्नो फ्लेक्स। क्या कहते हैं? स्नो फ्लेक्स। SNOW, स्नो फ्लेक्स। FLAKES, स्नो फ्लेक्स। वो जो बर्फ़ के छोटे छोटे से, मतलब जब बर्फ़ गिरती है ना, तो छोटे छोटे उसके उससे बने होते हैं, उनको स्नो फ्लेक्स कहते हैं, ठीक है। और जब बहुत गरज चमक हो रही होती है तो उसको क्या कहते हैं? जब गरज चमक हो रही होती है, थंडर। गुड। क्या कहते हैं? थंडर। THUNDER, थंडर। और बर्फ को क्या कहते हैं? स्नो। गुड। बर्फ को क्या कहते हैं हम? स्नो। SNOW, स्नो। और हवा को क्या कहते हैं? विंड। WIND, विंड। ठीक है, ये समझ आ गई आपको? तो हमने क्या देखी, जो हमने आज जो वर्ड्स सीखे हैं वो हमने क्या सीखे? सन, स्टार, क्लाउड, क्रिसेंट, रेन, स्नोफ्लेक्स, थंडर, स्नो, विंड। समझ आ गई आप लोगों को हमने जो चीज़ें सीखी हैं? गुड। ओके, तो ये आपने डेली लाइफ में भी यूज़ करने हैं ये वर्ड्स, ठीक है। अब मैं आपके लिए लेके आई हूँ टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर जो है वो जो आज का है वो है, अब देखें हम ट्विस्ट होती है टंग या नहीं, क्या करते हैं? फ्रेश फ्राइड फिश, फिश फ्रेश फ्राइड, फ्राइड फिश, फ्रेश फिश फ्राइड। आज वो अपनी बहन हिना की मदद कर रही थी, वो पेपर फ्लावर्स बना रही थी पेंसिल शेविंग के साथ, और उनको जो चीज़ें ज़रूरत थी हम देखते हैं कि वो कैसे बना रही थी। जो चीज़ें उनको ज़रूरत थी, लेड पेंसिल थी, कच्ची पेंसिल थी, शार्पनर थी, कलर पेंसिल्स थी, ग्लू थी, पेपर था, कागज़ था और सीजर, कैंची थी, ठीक है। हुमा आस्क्ड हर सिस्टर टू फॉलो द गिवन स्टेप। हुमा ने अपनी बहन को कहा कि ये स्टेप्स फॉलो करो, जैसे शार्पन द कलर पेंसिल्स को तराशो, कलेक्ट द पेंसिल शेविंग्स, तराश को इकट्ठा करो, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ स्मॉल फ्लावर्स ऑन इट विद अ लेड पेंसिल। पेपर लो, पीस ऑफ पेपर लो, उन पे स्मॉल फ्लावर्स ड्रॉ करो लेड पेंसिल के साथ। पेस्ट द पेंसिल शेविंग ऑन द फ्लावर्स विद ग्लू। और पेंसिल शेविंग से जो फ्लावर्स हैं वो जो बनाए हुए फ्लावर्स उन पर पेंसिल शेविंग को स्टिक करो ग्लू के साथ। देन हम आगे आए, हमने द ब्यूटीफुल पेंसिल शेविंग लुक लाइक दिस। तो ब्यूटीफुल पेंसिल शेविंग ऐसी दिखाई दे थी। उसके बाद हमने साउंड्स कॉन्सोनेंट डायग्राफ पढ़ा के, जो कॉन्सोनेंट डायग्राफ होता है वो 2 कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो कि एक सिंगल साउंड बनाते हैं, जैसे चाइल्ड, चेक्स, चार्ट, फोन, फोटो, फोनिक्स, थिंग, दे, डम, थम, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे हमने आगे क्या पढ़ा? हमने डायलॉग्स पढ़े और उनमें पोलाइट कमांड्स पढ़ी, जैसे फहद प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स, यस मदर। मीशा काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप, यस फादर, ठीक है। ये काइंडली पोलाइट कमांड थी, प्लीज़ गो, काइंडली गो, ठीक है। उसके बाद हमने ये किया कि हम खुद को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं, तो हम हाउ टू कीप आर सेल्फ क्लीन, तो इसका था टेक बाथ रेगुलरली, ट्रिम आर नेल्स, ब्रश आर टीथ, वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। देन हमारे आंसर क्वेश्चंस थे कि whom did Huma help in making pencil shaving artwork? Huma helped her sister Hina in making the pencil shaving artwork. What did they do before collecting the pencil shaving? They sharpened the color pencils. Name any 2 things we need to make pencil shaving artwork. Lead pencil, sharpener, glue, paper. ये हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? उसके बाद हम आगे हमने रीड किए वर्ड्स को विद कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स से। तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं? जो कि कॉन्सोनेंट्स को मिक्स करके जो होते हैं ना, एक पार्टिकुलर साउंड बनाते हैं, वो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स होते हैं, जैसे BL ब्लाइंड ब्लैंक, CL क्लीन क्लैप, BR ब्राइन ब्रूम, TR ड्राई ड्रिंक। उसके बाद अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स इन द गिवन वर्ड्स। हमने अंडरलाइन किए थे कॉन्सोनेंट वर्ड्स, जैसे ब्लैंक में BL, क्लोज में CL, ब्राउन में BR, ड्रा में DR, ब्रिंग में BR, ब्लैक में BL, क्लिम में CL, ड्रेस में DR, ब्लू में BL, ठीक है। उसके बाद हमें उन्हें फिलिंग द ब्लैंक्स दी थी जो हमने करेक्ट ऑप्शन के साथ फिल करनी थी, जैसे वी यूज़ सिजर्स फॉर कटिंग पेपर,
शी इज़ हेल्पिंग हर सिस्टर टू make pencil shavings artwork. They need 5 things to complete their work. Hina draws some flowers on a paper. ठीक है. उसके बाद हमें वोकेबलरी बिल्डिंग के लिए दिया था, वर्ड्स दिए थे हमें विद मीनिंग्स. पहला था कलेक्ट टू गैदर समथिंग, ड्रॉ टू मेक पिक्चर्स, पेस्ट टू स्टिक समथिंग, शार्पन टू मेक समथिंग शार्पर, टू बिकम शार्प. फिर उसके बाद हमें डायलॉग्स दिए थे जो हमने रीड करने थे. एलेक्स गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कर्टिसी और ग्रीटिंग के थे. ठीक है. डेविड गुड मॉर्निंग एलेक्स, आई एम फाइन थैंक यू. एलेक्स डू यू हैव एक्स्ट्रा कलर पेंसिल्स. डेविड येस हियर दे आर, वी कैन शेयर दीज. एलेक्स थैंक यू वेरी मच. डेविड यू आर वेलकम. फिर उसके बाद हमने साइट वर्ड्स पढ़े जिनमें हैड, बर्ड, दे, दैट, फॉर, ऑन, शी, हिज थे, और उनको हमने नीचे ब्लॉक्स दिए थे, उनमें हमने जो जिस शेप के अकॉर्डिंग फिट हो रहा था उसमें हमने उनको फिट कर दिया था. नेक्स्ट हमें उनने कहा था कि स्पेलिंग जो करेक्ट है वो आपने अंडरलाइन करने. जैसे सबसे पहले था रिस्पेक्ट, RESPECT, कलेक्ट, COLLECT, फ्लॉर, FLOWER, फ्लॉर, लीड, LEAD, लीड, ग्लू, GLEUE, ग्लू. ठीक है. फिर उसके बाद हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े. सिंगुलर होते हैं जो 1 पर्सन, एनिमल और प्लेस और थिंग, और प्लूरल 2 और मोर देन 2 पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स. जैसे सिंगुलर में था पेंसिल, चेयर, फ्लोर, हैट, और प्लूरल में पेंसिल्स, चेयर्स, फ्लोर्स, हैट्स. आगे उन्हें हमें दिया था. फिर हमने सिंगुलर प्लूरल क्या कि सिंगुलर ये वर्ड्स हैं उनके प्लूरल्स बनाए. जैसे कप, कप्स, एस लगा के हमने उनको प्लूरल बना दिया था. ये एक रूल था. पेंसिल, पेंसिल्स, कलर, कलर्स, यानी सिंगुलर के आगे एस लगा के उनका प्लूरल बन जाता है. बोट, बोट्स, ट्री, ट्रीज, पेपर, पेपर्स. ठीक है. ये भी हमने किया. उसके बाद हमने क्या किया कि हमें उनने बताया था दिस और दैट. तो दिस हम करीब की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और दैट हम दूर की चीज़ों के लिए. जैसे दिस इज़ एन ऑरेंज, दैट इज़ अ टेबल, दिस इज़ अ क्लॉक, दैट इज़ अ कार. फिर उनने हमें दिया था कि जो आ और एन, तो आ हम यूज़ करते हैं कॉन्सोनेंट के साथ और एन हम यूज़ करते हैं वॉल्स के साथ. तो वॉल्स टोटल 5 हैं, AEIOU, और बाकी जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं. जैसे आ पेंसिल, एन एग, आ बुक, एन एप्पल, आ गर्ल, एन एक्स. फिर उन्होंने हमें कहा कि नीचे हमने वर्ड्स दिए उनके साथ आपने आ और एन लगाना है. जैसे एन ऑरेंज, आ हॉर्स, आ लैम्प, एन अम्ब्रेला, एन आंट, आ कैट. ठीक है. फिर उसके बाद हमने क्या किया कि फिर उसके बाद हम आगे आए. हमें उन्होंने कहा था कि हमने नीचे पिक्चर्स दी थी, नेमिंग वर्ड्स आपने उनको देने और एक्शन वर्ड्स. तो पिक्चर में ये बच्चा हाथ धो रहा है तो हमने क्या लिखा कि ये लड़का है, बॉय, और एक्शन वर्ड इसका क्या हो गया, वॉशिंग. लड़की है, गर्ल, इसका नेमिंग वर्ड हो गया गर्ल, और एक्शन वर्ड रनिंग, क्योंकि वो दौड़ रही थी. फिर उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि ये पिक्चर है, इसको देखें और इसमें देखें कि आपने एक्शन वर्ड्स कौन से. तो एक्शन वर्ड्स इसमें था साइकिलिंग, सिटिंग, फ्लाइंग. ओके. फिर उसके बाद जो था उन्होंने कहा था कि आपने कोई सेंटेंसेस 5 लिखने हैं अपनी डेली रूटीन के. तो हमने लिखे थे माई नेम इज़ सारा, आई एम 6 years old, आई एम इन क्लास 1, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ एंड वॉश माई हैंड्स एंड फेस, आई गो टू स्कूल इन मॉर्निंग, आई कम बैक होम एट 1 o'clock, आई डू माई होमवर्क, देन आई प्ले विद माई टॉयज़. तो ये हमने किया था. फिर उसके बाद हमें दिया कि ये जो आपने स्टेप्स दिए थे लेमनेड बनाने के लिए, ठीक है, लेमनेड बनाने के लिए हमें स्टेप्स दिए थे, उनको हमने करेक्ट वे में लिखना था, मतलब नंबरिंग सही सीक्वेंस से. जैसे फर्स्ट जो स्टेप था टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर. सेकंड स्टेप था ऐड 1 tablespoon ऑफ शुगर एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट इन इट. थर्ड था स्क्वीज अ लेमन इन द ग्लास ऑफ वाटर. और फोर्थ था ऐड 3 ice cubes इन इट एंड मिक्स वेल, और वो बन गया. ठीक है. इसी सीक्वेंस से हमने नीचे सारे स्टेप्स लिख दिए थे. तो बच्चों ये टॉपिक हो गया है कवर, कंप्लीट हो गया है ये. और